भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी। विधानसभा के चुनाव के पहले अभूतपूर्व और अकल्पनीय स्वागत सरकार और सहयोग मिला था मध्य प्रदेश के परिवार ने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय की नीड को, आवश्यकता को समझते हुए राहुल गांधी जी चंबल की माटी मुरैना में आ रहे हैं। 2 तारीख को वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे और लगभग 6 तारीख को रतलाम से मध्य प्रदेश के वो राजस्थान में फिर से प्रवेश करेंगे। यहाँ स्टेडियम में मुरैना में उनका ध्वज आदान प्रदान होता है, बदलाव होता है, एक दूसरे को जिम्मेवारी दी जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वो एक भव्य आयोजन होगा। मुरैना में वो अपनी बात कहेंगे, फिर यहाँ से बात करेंगे। मैं मानता हूँ कि अभूतपूर्व और अद्भुत उत्साह है लोगों में, भारी स्वागत होगा और लोकसभा में इसका लाभ। लेकिन तो ये देखा जा रहा है कि यात्रा से पहले यहाँ ग्वालियर अमित शाह ने दौरा किया, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं मदनलाल शर्मा वो भी आ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही, पर ये एहसास क्या कराता है इस बात का है कि जहाँ जहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा आती है वहाँ बीजेपी अपनी हलचल बढ़ाती है। इन्हें एक अनचाहा सा डर तो है जो दिखता नहीं है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। वो वादे याद दिला रही मोदी गारंटियां, जिसमें उन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, या किसानों की इनकम डबल की बात की थी, या महंगाई समाप्त करने की बात की थी, या अलग अलग देश में जो जुमले छोड़े थे, काला धन 15 लाख, या फिर अभी जो चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती 2023 में विधानसभा, उसमें उन्होंने कहा था गेहूं के दाम हम 2700 देंगे, धान के दाम 3100 देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, 3000 बहनों को देंगे। ये मोदी गारंटियां है कहाँ और पूरी कब होगी और करेगा कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो चुने हुए तो दिखते नहीं है, विधायकों से पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। पर्ची निकली थी उनके नाम की, कोई विधायकों से वोटिंग हुई या हाथ ऊंचे किए या नीचे किए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो पर्ची के मुख्यमंत्री से आशा क्या करें? कैसे वादा पूरे करेंगे? वो कैसे जो गारंटी मोदी की वो पूरी करेंगे? वो जब से आए हैं उनने 3 C से प्यार कर लिया है। 3 C। एक वो कर्ज बहुत लेते हैं, एक क्राइम उनके राज में अद्भुत हो गया है, और तीसरा करप्शन। बाप रे बाप, हर टोल पे ऐसा कोई टोल नहीं है। अभी 3 दिन पहले मैंने भोपाल में बताया था, यहाँ भी आया होगा। तो अल्टीमेटली करप्शन का अगर पर्याय बनती जा रही है तो ये पर्ची के मुख्यमंत्री और इनकी सरकार बनते जा रही है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही लोकसभा चुनाव फतेह करना चाहिए? नहीं, अलग अलग चुनाव लड़ने और जीतने के लिए एक इशू नहीं होता है, कई तरह के कंपोनेंट होते हैं। उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी एक कंपोनेंट है, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने देश में जो आवश्यक होती है विपक्ष की भूमिका दृढ़ता से, अगर इतनी ताकत से अपनी बात कहते हैं। क्या कारण है कि एक बहुत बड़े वर्ग के पास देश की 80% संपत्ति, 20% संपत्ति बच गई, 20% लोगों के पास 80% बच गई। मीडिया हाउसेस जितने भी हैं ये डिपेंड हो गए सरकार पे। क्या लॉजिक है इसका? जो अर्थव्यवस्था है मीडिया की वो ऐसी हो गई रेवेन्यू मॉडल की, सरकार पे डिपेंडेंसी है। उसका जो कर्मचारी है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, इनकी तनख्वाहें उतनी है। महंगाई के जब थपाड़े पड़ते हैं तो उन जर्नलिस्टों पे भी पड़ते हैं, उन कर्मचारियों पे मीडिया के पड़ते हैं, पर हाउसेस गब्बर है। तो ये भी आखिर ये असमानता कैसी? इसकी लड़ाई एक व्यक्ति लड़ रहा है, राहुल गांधी। आप सब सहयोग करो। 2024 में जनता के लिए क्या कांग्रेस नया करे? हमने कहा कि जब जब भी देश में अधिकार की बात हो, वो चाहे आजादी से लेकर उन्नति तक की बात हो, भोजन के अधिकार की बात हो, सूचना के अधिकार की बात हो, शिक्षा के अधिकार की बात हो, भूमि अधिग्रहण अधिकार की बात हो, अब हम MSP का अधिकार, समर्थन मूल्य का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अधिकार किसानों को देंगे, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसकी भावना है। ये प्रथम प्रयास आजादी के बाद किसी कोई पार्टी ने किया है ऐसा, जिसमें किसानों को अधिकार संपन्न बनाया जाए कि मेरा अनाज, मेरा फसल इसी भाव बिकेगी। ये अधिकार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।